बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने 27 रजब शब मेराज से पहले कुरान की ये सूरत पढ़ी, अल्लाह ने उसकी बंद तकदीर खोल दी। इंशाअल्लाह इसी साल शादी होगी। नाज़रीन, ये वो बबरकत महीना चल रहा है जिसमें अल्लाह ताला ख़ास तौर पर दुआओं को कबूल फरमाते हैं, और बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा 27 रजब से पहले शब मेराज से यानी पहले कुरान पाक की ये सूरत सच्चे दिल और पुख्ता यकीन के साथ पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला उसकी बंद तकदीर खोल देते हैं। नाज़रीन, ख़ास तौर पर अगर ये नियत की जाए कि या अल्लाह 27 रजब से पहले मेरी ये मुराद पूरी फरमा दे, मेरी जल्द शादी फरमा दे, या मेरी बेटी के लिए अच्छे नसीब, नेक और शरीफ जगह से रिश्ता अता फरमा दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी आवाज़ यानी उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। क्योंकि 27 रजब से पहले जो बंदा कुरान पाक की ये सूरत जिस भी जायज़ मकसद के लिए पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि ये बुजुर्गान दीन के अक़वाल हैं, हमारे बुजुर्गों के बताए हुए मुजरब इमाल हैं जो नस्ल दर नस्ल हम तक पहुँचे। ऐसे अमाल जिनको करने से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई, बंद रास्ते खुल गए, शादियाँ होगी और दुआएं कबूल हुई। तो नाज़रीन, आपने बस दिल से सच्चे यकीन और मुकम्मल एतमाद के साथ इस अमल को करना है। जो भी अमल आपको बताया जाए उसको आजमाइश नहीं बल्कि यकीन के साथ करें। अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना हो, क्योंकि नाउमीदी अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। जब बंदा उम्मीद, यकीन और सब्र के साथ अल्लाह के दर पर दस्तक देता है तो अल्लाह ताला उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। इंशाअल्लाह इस बरकत महीने और 27 रजब की बरकत से अल्लाह ताला आपकी भी मुराद ज़रूर पूरी फरमाएगा और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ अता करेगा। तो नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जब इंसान पर कोई बड़ी मुश्किल आती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि अब शायद वो इस मुश्किल से कभी निकल नहीं सकेगा। हालात इतने भारी लगते हैं कि इंसान मायूस होने लगता है। मगर नाज़रीन, हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़िह फरमाया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जो लोग अल्लाह पर तवक्ल रखते हैं और दिल से यकीन करते हैं, अल्लाह ताला ज़रूर उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आज या कल मुश्किल ख़त्म ना हो तो इंसान हार मान ले। जिसका दिल अल्लाह पर मजबूत यकीन रखता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, हालात उस पर दबाव डालें, रुकावटें खड़ी कर दी जाएं, लेकिन वो बंदा घबराता नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद उसके लिए उन तमाम रुकावटों को तोड़ देते हैं और इस दायरे को ख़त्म कर देते हैं जिसमें लोग इसे कैद करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, मैं ख़ास तौर पर उन माँ बाप को ये बात समझाना चाहती हूँ जिनकी बेटियों की उम्र ज़्यादा हो गई है, इर्द गिर्द की लड़कियों की शादियाँ हो रही हैं और उनकी बेटियाँ अभी बैठी हैं, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि शादी का एक वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है। हो सकता है आपकी बेटी का नसीब सबसे बेहतर हो। ज़रूरी नहीं कि जल्दी शादी खुशी की ज़मानत हो, बाज़ औक़ात जल्दी शादी के बाद भी मसाइल आ जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी बेटी के अच्छे नसीब के लिए दुआ करें। तो नाज़रीन, दिल से अल्लाह से मांगें, यकीन के साथ अमल करें और मायूसी को अपने दिल में जगह न दें। यह अमल हर औरत कर सकती है, चाहे वो बेवा हो और शादी की ख्वाहिश रखती हो, चाहे तलाक याफ्ता और दोबारा निकाह की उम्मीद रखती हो, या कोई कम उम्र लड़की हो। यह अमल सब के लिए, क्योंकि कुरान पाक की ये सूरत ऐसी है जो रिश्तों की बंदिशें खोल देती है, नसीब संवार देती है, हर रुकावट को दूर कर देती है और अल्लाह पाक गैब से ऐसे असबाब पैदा करते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, आपने इस सूरत को 27 रजब से पहले लाजमी पढ़ना है, पूरे यकीन, सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसे के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर बेहतरी का रास्ता निकालेगा। तो नाज़रीन, ये कुरान पाक की एक मुख्तसर सी मगर बहुत ही ताकतवर सूरत है। ऐसी सूरत के जिस मकसद के लिए भी पढ़ी जाए, अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा फरमा देते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है कि जो बंदा कुरान की ये सूरत पढ़ता है और जिस मुश्किल से निकलने के लिए पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी वो मुश्किल दूर फरमा देते हैं, उसकी परेशानी को उससे हटा देते हैं और उसकी हालत बदल देते हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत दिलों को सुकून देती है और बिगड़े हुए हालात को दुरुस्त करती है। और नाज़रीन, वो सूरत है सूरह मुज़म्मिल, जो कुरान पाक के 29वें पारे में है। बहुत ही छोटी सी सूरत है, लेकिन इसकी बरकतें बहुत बड़ी हैं। नाज़रीन, आपने इस सूरत को किसी एक वक्त जो है आपने मुकर्रर कर लेना है और उसमें आपने इस सूरत को रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ना है। कुरान पाक खोल कर पूरे यकीन के साथ 11 बार सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करें। यह अमल आपने 27 रजब से पहले लाजमी मुकम्मल करना है। इंशाअल्लाह 27 रजब से पहले अल्लाह ताला आपको खुशखबरी अता फरमाएगा। नाज़रीन, इस अमल के शुरू में भी 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और आखिर में भी 11 मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। इस अमल को आपने मुसलसल 27 रजब तक जारी रखना है और अगर किसी वजह से 27 रजब तक खुशखबरी ना मिले
تو مایوس نہیں ہونا بلکہ 27 رجب کے بعد بھی اسی طرح اس صورت کی تلاوت کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے بند تقدیر جو ہے آپ کی کھول دے گا۔ ناظرین، یہ اتنی کمال کی صورت ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں پہاڑ جتنی بھی پریشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ صورت رکاوٹوں کو ایسے توڑ دیتی ہے جیسے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اس کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی برکت سے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ وہ صورت ہے جو آپ کی قسمت اور تقدیر میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرما دیتے ہیں اور آپ کی تقدیر کو بہتر کر دیتے ہیں۔ یہ صورت روزانہ پڑھیں، چھوٹی سی ہے، ماں بھی پڑھ سکتی ہے، بیٹی بھی، بیوہ بھی، طلاق یافتہ بھی، نوجوان لڑکی بھی، اور وہ بھائی بھی جو شادی کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نیک، اچھا اور بہتر رشتہ عطا فرمائے گا۔ بس یقین، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسہ شرط ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری اور طاقتور تسبیح بھی بتا دوں جو آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لازمی پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح ہے: حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سب کو آتی ہوگی۔ یہ تسبیح آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ خاص طور پر سورہ مزمل کے عمل کے ساتھ اگر آپ یہ تسبیح شامل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کے تمام معاملات سنوار دے گا، آپ کی الجھنیں، پریشانیاں اور رکاوٹیں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس تسبیح کو پڑھنے کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے۔ یہ تسبیح غموں کو دور کرتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور بندے کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ حسبی اللہ، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے، تو پھر واقعی اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آخر میں میری دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کی جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، ان کی تقدیر کے بند دروازے کھول دے۔ 27 رجب سے پہلے پہلے انہیں خوشخبری عطا فرما، ان کو اپنے گھروں کا کر دے۔ جن کے رشتے آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں نیک، صالح اور با کردار رشتے لکھتے۔ ہر بہن اور ہر بیٹی کو خوشی، سکون اور عزت والی زندگی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ کامنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔